हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, तो जानना चाहेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में और क्या हो रहा है। तो बेसिकली जैसे कि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बताने की कोशिश कर कि ये रीडिंग्स रोज़ होती है एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि मेरे लिए ये रीडिंग्स के पीछे इंटेंशन आपकी हीलिंग है। एक इंटेंशन है मेरा, एक कि आपकी हीलिंग हो, और दूसरा है कि एक मैनिफेस्टेशंस की तरह इनडायरेक्टली से काम करते हैं। और मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं था कि ये इस कदर काम करेंगे, बट जिनको रिज़ल्ट आए हैं तो उसके बाद ही मैं बहुत इस कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये ऐसे इस कलर काम करती है। तो जिनके सोल कनेक्शंस हैं तो उनके लिए वो बहुत दिल से काम करेगी आपको पॉजिटिव और होपफुल रहने के लिए। तो जिनकी चॉइस है पॉजिटिव और होपफुल रहना तो वो ही रीडिंग को देखें, और अदरवाइज़ अपने आप को नेगेटिव करना प्लीज़ अगर आपको फील हो रहा है ऐसा तो प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल या इंटेंशन आपकी पॉजिटिविटी है। आपकी लाइफ में आपने जो खोया है उसके लिए आपको ज़्यादा दुख नहीं, तो आपको होपफुल या आपको खुशियों की तरफ खींचना है, बस इतना ही है। तो एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए ही एक सामने आया है। तो वो होपफुली ऐसा ही हो। चेंज हमें एक्सेप्टेड नहीं होता क्योंकि हमारे मन के जैसा शायद कभी कभी नहीं होता, लेकिन जो चीज़ है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बट यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द एनर्जीज कि उनकी क्या चल रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, 43 नंबर, 43 डेज किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 43 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 नंबर, 26 डेट आने वाली कुछ भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है। हॉस्टिलिटीज़, अटैचमेंट, तो वो तो मुझे बेहद दिखती है। अटैचमेंट इन द रिलेशनशिप, वो आपसे दूर जा नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन ऐसा है, अटैच्ड है एक दूसरे से, आप एक दूसरे के लिए। तो 5 नंबर किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नी, 2 नंबर, 27 नंबर, वॉकिंग अवे, एंड 30 नंबर, गार्डन एंड द गेट। यहाँ पे अगेन वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है उनकी तरफ से। और 24 नंबर, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में है वो है थोड़ा पैसे की दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं कुछ टावर सिचुएशन तो नहीं है, बट लाइफ में मुसीबतें तो बहुत सारी दिख रही है। एक ना शिकारी की तरह वो घूम रहे हैं जिसमें हर पल उनको फियर है, या हर पल नहीं बोल सकता कि एक जैसे एक अंदर ही अंदर फियर है कि अब क्या परेशानी आएगी लाइफ में। ये वाली सिचुएशन काफ़ी मुझे फील हो रही है कि पता नहीं अब क्या होगा। या इवन अभी कैसे हुआ है ना कि कुछ हद तक कुछ अरसे से उनके लाइफ में जिस तरह से प्रॉब्लम चल रहे हैं, भले वो शायद आपके कांटेक्ट में नहीं हो या कांटेक्ट में हो भी तभी आपसे वो शेयर नहीं की है कि उनके लाइफ में तकलीफ है या प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, क्योंकि काफ़ी सारी हद तक प्रॉब्लम चले। तो एक तो फाइनेंसेस की है, रिलेशंस की है, और सब जगह से जैसे ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो ये अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहे हैं। खास करके जिस तरह से रिलेशनशिप्स को चेंज होते देखा है, जिस तरह से रिलेशनशिप को बदलते हुए देखा है, मतलब धोखे में देखा है या छूटते हुए देखा है अजीब तरीके से। तो उससे वजह से उनको ना एक अजीब सा डर बैठ गया मन में कि वो आपकी तरफ आए या आपका रिश्ता भी इस कदर वो बलि न चढ़ जाए, सेपरेशन में ना जाए, आपको वापस को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते। ये मुझे एक फीलिंग अचानक से वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है कि मतलब प्यार है, आना चाहते हैं सब जगह, एक जगह ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी, मेरा बैड लक, मेरी जो मतलब मेरी दुखों का आपके ऊपर असर ना पड़े, ऐसा उनको ज़्यादा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है उनको। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है बार बार कि बस मैं बहुत बैड लक
मतलब बदनसीब इंसान हूँ, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ सब चीज़ें बिगड़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, सब कुछ है। तो एक जो चीज़ है ना ख़ास, वो आप ही है, वो साथ रहते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंस देते थे और सब कुछ है, कहीं उससे भी ना खो दूँ। मतलब जैसे कि अपनी कोई ख़ास चीज़ खोने का डर जो होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है उनसे, उनकी तरफ से। वो ना किसी चीज़ का जैसे वेट कर रहे हैं कि जैसे तूफ़ानों के गुजरने का, तो कहीं पे ना आपकी तरफ से ऐसा कुछ जेस्चर या यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ ना कॉन्फिडेंस, जहाँ पे वो फील कर सके हाँ कि मेरी जो चीज़ मेरे लिए है, जैसे आप हो, वो कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी है चीज़, मेरा रिश्ता है, मेरा एक पर्सन है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा, मेरे साथ रहेगा। उसे कोई लक या वक्त बदल नहीं सकता या खो नहीं सकता या सेपरेट नहीं कर सकता। तो वो बहुत ज़्यादा ना मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और तकलीफ़ में दिख रहे हैं। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए दिखते हैं कि आपकी तरफ जो अटैचमेंट है ना, मतलब एक सोल लेवल पे मुझे काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा है। जैसे कि आपकी मेमोरीज़ में जैसे ना बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं कि जैसे कि अपने लाइफ में जो भी तूफ़ान चल रही है, दुख चल रहे हैं, उसमें जैसे कि आपकी यादें, जैसे आपका साथ हो, जैसे आपकी बातें हो, सुकून हो, हर चीज़ ना ऐसा लगता है कि बस वो याद किया जाए, क्योंकि एक वही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सुकून देता है, बहुत ज़्यादा खुशी देता है। ये वो लिटरली फील कर पाते हैं। जैसे इतनी कभी कभी कुछ चीज़ें ना इतनी बिखर रही है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आए तो कहीं आप भी उनसे दूर ना चले जाओ ना। एक ऐसा सेपरेशन जहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, मतलब आप ही ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करो, निगेटिव हो जाओ, या ऐसा कुछ अजीब सा डाउन उनके मन में फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है, पॉसिबल है कि वो जर्नी में बिज़ी हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग हो, या फिर शिफ्टिंग प्रोसेस में हो, या कहीं जॉब शिफ्ट हुआ, प्रोफेशन शिफ्ट हुआ है, या समाव कुछ है। और हो चांसेस आर देयर कि ये अचानक से जर्नी करके आपसे मिलने भी आ सकते हैं, क्योंकि अचानक से मतलब इनको इतना खालीपन और इतना आपके लिए एक अजीब सा अजीब सी कमी फील हो रही है। जैसे कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होती है ना, कि बस आपके पास आना है, आपको देखना है, आपसे बात करनी है, गले लगाना है। वो फीलिंग मुझे बहुत फील हो रही है कि बस एक बोलते ना, एक ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वॉकिंग अवे की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे वो अपनी जो भी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे सब कुछ जैसे ठीक था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब जो होना था वो हो रहा है, लेकिन नहीं होना था वो भी हो रहा है। तो वहाँ से वो भी निकलना चाहते हैं। चलो हो गया, जो भी नेगेटिव होना था, जो रिश्ते टूटने थे, जो धोखे सहने थे, सब कुछ हो गया, चलो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत हो गया। यहाँ से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे फील हो रही है लिटरली। तो नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे डेट्स इम्पॉर्टेंट, नंबर इम्पॉर्टेंट, 26 है, 5 है, 30 है, 27 है, 2 है, इम्पॉर्टेंट है बहुत सारा। और एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब ना बहुत हर एक का अपना कार्ड रीड करने का एक तरीका, एनर्जीज होती है। बट समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत सारा कुछ अजीब या कुछ तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है उनके लाइफ में, जिस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और इसी वजह से आपके पास वो एक सेपरेशन का फेज़ था। बट अभी ऐसा है ना कि रीज़न चाहे जो भी हो, बट ऐसा लगता है कि जैसे आपको मिलने का बेहद मन करता है, आपसे बात करना है, एक सुकून फील करना है, एक सपोर्ट फील करना है। एक बोलते हैं ना, एक इंसान के पास जैसे जाओ तो एक अजीब सी सुकून फील होता है, वो फीलिंग उनमें बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे मुझे अगेन 24 नंबर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है, जहाँ पे वो एक कुछ ना कुछ कोशिश में है कि कुछ तो हो सकता है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपके पास कैसे आया जाए, आपके पास आपको मनाया जाए, या कुछ ऐसा हो कि आपका रिश्ता वापस जैसे कनेक्ट हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रिगर्स है उनके लाइफ में, या आप ये ये जो फीलिंग्स है ना, खास करके मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से हो रही है काफ़ी ज़्यादा। यूनिवर्स
आपको जैसे मिलाना चाहती है, इसकी वजह से रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसे मिलाने के लिए कुछ भी एक करने की कोशिश में है। लेकिन इसमें एक अजीब सा एक डर है जहाँ पे आपके मूव ऑन की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है कि आप मिलना नहीं चाहते। समाव ऐसा फील हो रहा है कि समाव इसी वक्त और उसी दिन आपका मन ही ना करे मिलने का, वो भी एक फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। या कुछ ऐसा कुछ हो जाए जैसे मिलने का मौका ही ना मिले या समथिंग है, तो उनका दिल वापस टूटने का चांसेस है। और उनका एक बोलते हैं ना कि मेरे साथ तो गलती होना है, वो वाली चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा खाई जाएगी। वो वाला फीलिंग मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा पॉसिबल फील हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, मतलब एक कमिटमेंट के लायक इंसान, जो इंसान अपने लिए ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट फील करता हो। सपोर्ट मतलब हर तरीके से, कि एक इंसान के साथ रह के एक कमिटमेंट किया जा सकता है, एक सपोर्ट फील, मतलब एक सिर्फ इमोशंस की नहीं, एक हर तरीके से, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में उसके लिए भी आप जैसे सपोर्ट फील करते हो। ये जो आपकी जो एक रिलेशन में एक खासियत है, यहाँ हर तरीके से सपोर्ट फील करना, उनको सपोर्ट फील करवाना, या आप करते थे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के रिलेशंस में आप भले मेल या फीमेल हो, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि आपका सपोर्ट का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था जब भी रिलेशन में थे, और अभी भी मतलब फील है जैसे कि आप ये आए ना प्रॉब्लम्स लेके, तो आप हर मुमकिन कोशिश करने में लग जाओगे कि उनकी तरफ उनको क्या मदद हो सकती है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनको सिर्फ इमोशनल या ऐसे सपोर्ट नहीं, आप फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते थे। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिस की जा रही है कि आप जैसे उनके लिए एक फरिश्ते के जैसा, कि हर तरीके से आप उनकी मदद करते थे। आपको परफेक्ट मैच समझते हैं, एक कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट पैकेज, जहाँ पे एक मतलब हर चीज़ जैसे ना संभाल के संजोड़ के रखी जा सके इंसान है, वो फील करवाते हैं। यहाँ पे अगेन ये भी फील हो रहा है कि पॉसिबल है कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और यहाँ पे उनकी वाइफ या उनके जो हस्बैंड है या उनकी मदर, ये इश्यूज़ मुझे ज़्यादा, मदर फादर जो भी है, मतलब पेरेंट्स का प्रॉब्लम और जो स्पाउस का प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है कि ये रीज़न है। कुछ उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो उनके रिलेटेड है, जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा ही एग्रीवेट की, जो नहीं मान रहे बस एट एनी कॉस्ट, वो वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं एक शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो उनकी लाइफ की वक्त नसीब की साइकिल चेंज हो रही है, वक्त बदल रहा है, कि एक फेज़ होता है ना वक्त बदलने का, तो वो चेंज हो रहा है। एक कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं, मतलब एक रिश्ते थे, एक वक्त था, एक सिचुएशन थी, वो चेंज हो रही है, और दूसरी सिचुएशन चेंज हो रही है। मतलब एक्चुअली कैसे ना कि आपकी जैसे जिस तरह से मैंने सुबह रीडिंग की थी, तो आपकी रीडिंग्स में भी एक सोल जर्नी द व्हील ऑफ फॉर्चून था। तो मतलब एक साइकिल्स में चलती है लाइफ, टावर्स आते हैं जाते हैं, सेपरेशंस होते हैं, लाइफ में लेसन्स होते हैं, लोग धोखा दे के जाते हैं, हर चीज़ जैसे एक साइकिल में चलती है। हर एक साइकिल आपको कुछ सिखाने के लिए होता है, कि आपको कुछ सीखना है उससे, आपको कुछ समझना है उससे, आपकी सोल की आपकी हर टाइम एक अपग्रेडेशन हो। आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे कि काफ़ी वक्त पहले जो आप जिस तरह से मैच्योर दुख में भी थे, अभी वैसा नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनते जा रहे हो इस तकलीफ़ में, इस दुख में। आपने टूटना छोड़ दिया है, आप हद तक थोड़े से एक बेहतर इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनते जा रहे हो। एक्चुअली यही यूनिवर्स का कहना था, एक ट्रिगर था कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है अपने लिए, खास करके अपने लिए, क्योंकि आपको दूसरों को संभालना है, तो आपको बेहद स्ट्रॉन्ग बनना है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी वक्त उनका भी बदल रहा है। जैसे कि अगर पहले अच्छा चल रहा था तो बुरा चल रहा है, इसीलिए जब बुरा होता है तो मतलब आप जानते हैं कि जब अपना बुरा वक्त होता है तो जो नकली या अपने जो रिश्ते मतलब के हैं या अपने आसपास के मतलब के लोग हैं, सिचुएशन, हर चीज़ चेंज होते हैं, लेकिन जो असली है वो कहीं ना कहीं से भी जाता नहीं है। तो इस तकलीफ़ हो या दुख के फेज़ में उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि आप उनके साथ हमेशा रहेंगे, और वही पलों का याद करते हैं वो।
और जस्टिस, अगेन मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो मैरिड पर्सन्स है उन डिवोर्स के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अभी ये मेरी आपकी या उनकी गलती है। जो कार्ड्स हैं वो मैं बता रही हूँ कि चांसेस है कि वो कुछ ऐसा हुआ है जिस तरह से, मतलब इवन सामने वाले स्पाउस ने भी डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हो सकता है। यहाँ पे वो भी सिचुएशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है, एक न्याय नज़र आ रहा है। आप इवन ऐसा है कि अगर आप सिंगल हो, मैरिड पर्सन्स का अगर केस अलग है, सिंगल्स हो, तो अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोर्ट मैरिज का सहारा ले सकते हैं। वो इतना हद तक लेवल पे सोचने का मतलब ये लेवल तक सोच चल रही है, क्योंकि अभी ये रिश्ते को ना वो आगे लेना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें बदल रही है, सोच बदल रही है, समझ बदल रही है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या दिख रहा है मालूम है, रिश्ते में बैलेंस जो नहीं था, नहीं कर रहे थे, वो अभी करना चाहते हैं। पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे, अभी साथ देना चाहते हैं। क्योंकि जैसे बोलो ना, एक वक्त गुजरता है। आप देख सकते हैं ना कि कोविड सिचुएशन में हम कितने तकलीफ़ों से गुजरे, लेकिन तभी एहसास हुआ कि ज़िंदगी का एहसास क्या है, फ्रीडम का एहसास क्या है, फ्री एयर का एहसास क्या है। तो वैसे एक सिचुएशन है कि काफ़ी वक्त चेंज होने के बाद हमें एहसास होता है कि असली और नकली क्या है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे अगेन मुझे वही फील हो रहा है कि आपकी मेमोरीज़ में बहुत खोए हुए हैं। हो सकता है कि आपका बचपन से ही आप एक दूसरे को जानते हो, कॉलेज टाइम से जानते हो, या वो भी दिख रहा है, तो वो एक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि आप सोलमेट्स हो, पिछले जन्मों से हो, और यही वो चीज़ है ना, वो खासियत है कि आप नहीं आगे बढ़ पाते और वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के इधर ही धमक पड़ते हैं। तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी फ़ोटोज़ है, आपकी गिफ्ट्स है, आपकी मेमोरीज़ है, या कहीं से कुछ भी आपकी बातें हैं, कहीं ना कहीं से उनको ट्रिगर हो जाती है और वो आपकी यादों में खोते जाते हैं। और ख़ास करके जो लाइफ में तकलीफ़ें चल रही है तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे। अगेन थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है यहाँ पे। जो भी इश्यूज़ है उनकी चॉइसेस क्लियर होती जा रही है। वो आगे की सोच रहे हैं, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, आगे की सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि वो अभी आप ही की तरफ आना चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, तो अपने रिश्ते को वो डिफेंड करना चाहते हैं कि कितना भी सही लोग तो बोलेंगे या प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अगर यूनिवर्स साथ है, अगर आप साथ हैं, तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं, ऐसा वो फीलिंग्स है। तो इसके लिए मतलब प्रॉब्लम्स है, लोग बोलेंगे, जैसे पेरेंट्स का प्रॉब्लम है तो वो तो जो अपोज तो करेंगे या कुछ भी चीज़ है, लेकिन अभी वो ना सहना चाहते हैं, वो फेस करना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स है, सब कुछ है, लोग अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग अगेंस्ट है या सिचुएशंस अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी ये अभी मजबूती से खड़े होना चाहते हैं कि बस अपनी सोच, अपनी चाह, अपनी पसंद, हर चीज़ के लिए एक मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं। 3 कार्ड आए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है वो लिटरली बीमार हो, या फिर ऐसे स्टेज में है ना कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते, सदमे में है। और यहाँ पे अगेन पूरा भरोसा है ना यूनिवर्स की पर कि अभी जो भी है ना यूनिवर्स ठीक करेगी। उसी से प्रे किया जा रहा है कि भाई, मतलब पहले अगर नहीं थे ना तो अभी स्पिरिचुअल हो रहे, लिटरली ईश्वर की, मतलब ये एक रिलीजन की बात नहीं चल रही, ये एक उस ऊपर वाले को मान रहे हैं, इस ऊपर वाले के लिए ऊपर वाले को दुआ कर रहे हैं कि बस ठीक कर दो और वो रिश्ता दे दो वापस या कुछ भी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये उनकी दिल का सुकून मांग रहे हैं, उनकी खुशी मांग रहे हैं, उनके लाइफ में जब सब कुछ ठीक मांग रहे हैं, तो फाइनली ये सब चीज़, अगर कनेक्शंस की बात करूँ, ये कार्ड्स की बात करूँ, तो ये अल्टीमेटली आप ही को मांग रहे हैं। ये वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आप देख सकते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स, बंदा या बंदी रातों को जागते हैं, परेशान है, तकलीफ़ में है, अपनी गलती पे पछताते हैं, तो अपने किए पे पछता रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, तो कभी आपकी यादों में खोते हैं, मतलब जैसे बहुत परेशानी होते हैं, बहुत खोए रहते हैं आपकी यादों में, और रातों को बेहद जागते हैं। बहुत एक्चुअली मुझे ना बहुत आज रोमांटिक से ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। समाउ जैसे कि आपको मिस कर रहे हैं, कि जैसे कोई अपना हो जो नहीं है ना, वो बहुत फीलिंग मुझे बहुत मिसिंग है। यहाँ पे रोमांटिक
बहुत दिल से फीलिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स काम में बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है और ये रिश्ते पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। अभी ऐसा लगता है ना कि उन्होंने जैसे इस रिश्ते के लिए कुछ किया ही नहीं था, बस खोया ही खोया है, धोखा ही दिया है, तकलीफ ही दी है। तो अभी इस रिश्ते के लिए वो मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कितनी भी मेहनत हो वो भी चल रहा है। यहाँ पे इवन फाइनेंसेस के ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिश्ता अगर होना है तो सबसे बड़ी चीज़ तो फाइनेंसेस है, क्योंकि अपने डिसीजन तभी हम लोग स्ट्रांगली देख पाते हैं जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लाया जाए। 4 ऑफ वैंड्स बहुत खूबसूरत कि यहाँ पे अगेन 11 नंबर कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों के कनेक्शंस ट्विन के हैं, तो कोई शादी के बारे में, मैरिज के बारे में, सपोर्ट के बारे में, कमिटमेंट के बारे में बहुत सोच रहा है, क्योंकि शादी बस एक दो शरीरों का या इसका मिलन नहीं है, एक सपोर्ट फील करने का है, एक रिश्ते का कमिटमेंट है। क्योंकि सिर्फ हाँ या ना के लिए हम लोग रिश्ते जोड़ सकते हैं, बट जब हम शादी की बात करते हैं तो भले वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी कुछ भी हो, अल्टीमेटली कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, सपोर्ट की बात होती है। तो वो चीज़ वो आप में एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आप में देखते हैं कि आप बहुत मतलब एक कमिटमेंट के लायक, शादी के लायक, मैरिज मटेरियल, मतलब एक सपोर्ट के लायक, एक संबंध के लायक हो। तो वो बहुत उनको फील हो रहा है। तो आपके लिए ना जब ख्याल आता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना है तो बस अभी शादी हो जाए, क्योंकि आपको वो ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ देखना चाहते हैं अभी, ताकि उनकी ज़िंदगी में मतलब वो शांति, सुकून, खुशियाँ बेसिकली लौट के आ जाए। द स्टार तो यही है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस। वो एक उनको बहुत ज़्यादा होप है, बहुत ज़्यादा होप है कि आपका रिश्ता ऊपर वाले का दिया हुआ है। आप एक स्टार की तरह हो, मतलब एक ऐसा सितारा जो तूफानों में रास्ता दिखाता है। तो कितने भी बड़े तूफान हो, कितना भी बड़ा अंधेरा हो, लेकिन एक वो जो स्टार है वो हमेशा हमें राह दिखाता है। वैसे वाले स्टार हो आप, ये उनको बहुत ज़्यादा होप है। और यूनिवर्स का दिया हुआ रिश्ता है तो कहीं नहीं जाएगा। आप भी अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और खुद मतलब अपने प्यार के ऊपर विश्वास करिए और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। खास करके उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो रही है, तो आप उनको वाइब्रेशन सेंड करके, मैनिफेस्टेशन करके उनको सपोर्ट फील करवा सकते हैं। द मैजिशियन अगेन आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। पावर मतलब अपनी दिल की पावर यूज़ करके आपको सोचा जा रहा है। यूनिवर्स भी साथ दे रही है और ये भी अपनी पूरी जोर लगा रहा है कि आपको इतना दिल से याद कर रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो आपको ना बहुत फील होता होगा कि ये इंसान कहीं आसपास है। उनका नाम दिखना, उनके जैसा कुछ या किसी भी तरह से उनकी याद आनी है, ये चीज़ आप मान लो कि ये बंदा या बंदी आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। द डेथ अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ और वो सब दिख रहा है कि ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कुछ चीज़ उनके लाइफ में बुरी तरह बिगड़ रही है, बुरी तरह छूट रही है। कभी कुछ चेंज वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो करना नहीं चाहते, बट या फिर हो रही है, हो चुकी है। तो इस वक्त आपकी ज़रूरत उनको ज़्यादा फील हो रही है कि जिस तरह से वो बिखर रहे हैं, जिस तरह से वो अकेले हैं या जिस तरह से अंदर से टूटे हुए हैं, आपके अलावा उनको कोई नहीं संभाल सकता। ये फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, पूरी तरह आप पे नज़र है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी तरह से आप पे पूरी नज़र है। आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं। इनसिक्योरिटीज़ बहुत है कि आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि प्यार जो है और इमोशंस है, जो सपोर्ट है, जो एक साथ है, वो आपके अलावा किसी और से नहीं मिल सकता। ये फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। यहाँ पे अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस है पेंटिकल्स यानी अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे फायर साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और यहाँ पे अगेन कप्स की एनर्जी है, कैंसर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइंस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
और व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो ऑब्वियसली सभी साइंस कवर होते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, और स्वर्ड्स की एनर्जी भी है एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो साइंस सभी हैं, साइंस के बारे में ज़्यादा टेंशन ना ले। और इसमें प्रोमिनेंट साइंस अगर बात करूँ मैं, तो मुझे दिख रहा है कि एक तो लिब्रा यानी तुला राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जेमिनी मिथुन राशि और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस रिश्ते ये जो कनेक्शन है यहाँ पे आज की एनर्जीज़ में बहुत 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 एक ना सपोर्ट साथ और एक बहुत ज़्यादा फीलिंग है। वो होता ना जन्म जन्म का साथ है मेरा तुम्हारा, वो एक फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी इनकी मैसेजेस क्या है फिर। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू। तो उनको कुछ ना कुछ गलती का एहसास है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, तो अपने आप को कोस रहे हैं बहुत। यू आर ओनली माइन। तो इनसिक्योरिटी जैसे मुझे लगा ना कि उनको ऐसा फील होता है कि आप सिर्फ उनके हैं, किसी और के नहीं हो सकते। सो लकी टू हैव। जिस तरह से इमोशंस है, जिस तरह से साथ की मैं बात करी तो मुझे वाइब्स आ रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बहुत लकी है कि आपके जैसा पर्सन उनकी लाइफ में है। स्टिल में अगेन इनसिक्योरिटी की एनर्जी, उनको ये लगता है कि आपने जो चेजिंग एनर्जी छोड़ी है, पीछे भागने की एनर्जी छोड़ी है ना, तो वो उनको लगता है कि कहीं आप उनसे मतलब प्यार करना छोड़ तो नहीं दिए। नेक्स्ट वीक तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपसे मिलने आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो पॉसिबल है। यूनियन भी पॉसिबल, रियूनियन भी पॉसिबल है। डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप एक दूसरे के, डेफिनेटली। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया था, आप एक दूसरे के लिए बने हो। सोलमेट्स हो, ये भी कार्ड आया था। तो डेफिनेटली इमोशंस और मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा हद तक मैच हो रहे हैं। जून आपका उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या किसी भी तरह से आप रिलेटेड हो सकते हो। वर्गो कन्या राशि आपकी उनकी हो सकती है। और अगस्त किसी भी तरह से आप रिलेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो या किसी भी तरह से। मुझे अगेन यहाँ पे दिख रहा है ना कि समहाउ से लग रहा है कि कुछ हद तक उनके आप में कुछ ब्लैक मैजिक का इशू भी दिख रहा है। बात अंधविश्वास की नहीं है, बात नेगेटिव एनर्जीज की चल रही है, तो इससे बचे रहें। जैसे सॉल्ट बाथ, जो मैंने हमेशा से कहा है, सॉल्ट बाथ नो, पानी में सॉल्ट डाल के नहाने के बाद आप जो थोड़ा पानी में सॉल्ट डाल के आपको नहाना है, पानी सर पे नहीं डालना है, वो बात याद रखें। और जब भी आप सोते हैं वो जगह हमेशा क्लीन एनर्जीज़ में रखें। धूप है, कपूर है, वो जलाने के बाद सोए, सो दैट कि एनर्जी स्पेस हमेशा क्लीन रहे। और पॉजिटिव मेडिटेशंस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए। तो ऊपर वाले से जब यूनिवर्स का वाइट मैजिक चलेगा तो कुछ भी ब्लैक टिकता नहीं। तो उस बात को ज़रूर ध्यान दें। होप फॉर द बेस्ट और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।